हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमारा चल रहा था इंटीग्रल क्लास 12th के अंदर। कल कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, कल नेट की ज़्यादा समस्या आने की वजह से हम नहीं करा पाए उस चीज़ को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे ने पूछा था एक्सरसाइज नंबर 7.6 का। तो 7.6 का क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन था क्या, उस क्वेश्चन को समझेंगे। e की पावर x इंटू sec x और 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, ये था क्वेश्चंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कोई समस्या नहीं। हम इसको चुटकियों में उड़ा देंगे, देखना कैसे उड़ाते हैं। सबसे पहली बात समझना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। चलो मल्टीप्लाई कर दो और अलग इंटीग्रेशन से भी लगा दो। बात आई ख़त्म, कोई दिक्कत आई नहीं आई ना। चलो बात ये हुई कंप्लीट। छात्रों, इसको तो हम ऐसा का ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें जो सॉल्यूशन करना है इसको कर लेते हैं। इसको फर्स्ट मान लो और इतनी वाली टर्म को आपको मान लीजिए सेकंड। तो आप सभी जानते हो खंडा समाकलन जो होता है e की पावर x को पहले लिया फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशंस। बात यहाँ तक कंप्लीट। माइनस जिसको हमने फर्स्ट माना उसका क्या होगा, अवकलन होगा, इनटू इंटीग्रेशंस ऑफ sec x इंटू 10x और इंटू डी एक्स और टोटल होल का dx। छात्रों, यहाँ तक बात आपकी कंप्लीटली समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलिए अब क्या करना है, e की पावर x sec x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशंस क्या होता है छात्रों, ये होता है sec x, ठीक, माइनस अवकलन कर रहे हो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, इनटू ये क्या होगा sec x dx प्लस का कोई कांस्टेंट c। छात्रों, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। तो प्यारे बच्चों, e की पावर x sec x प्लस का c, और यही आपका आंसर्स होगा। कोई समस्या नहीं आई, कितना आसान रहा। अब चलेंगे हम छात्रों 7.7 एक्सरसाइज पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बेटर एक्सरसाइज है। दो ही रूलों का यूज होना है। अगर ट्रिक होगी तो ट्रिक बताई जाएगी आपको, ठीक है ना। ट्रिक भी हम बता देंगे, ट्रिक बताएंगे हम जब ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीटली हो जाएगी। इसकी एक अलग से वीडियो बनाया करेंगे ट्रिक की, ताकि ऐसा होता है ना, बच्चे लोग पूरी क्लास को अगर देखते हैं तब उनको ट्रिक मिलती है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई 2-3 मिनट देखा क्लास और चले गए, तो उनको ना तो ट्रिक मिलेगी और हमने जो ट्रिक बताई वो भी मेहनत हमारी बेकार जाएगी। तो चलिए आइए छात्रों, कुछ रूल्स आपका रूबरू करा देता हूँ। पहला रूल आएगा 7. अब चलेगी आपकी 7.7। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशंस ऑफ, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो छात्रों, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर (2) लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का कोई अदर कांस्टेंट सी आ गया। बात यहाँ तक आपके कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब एक रूल दूसरा है, सेकंड रूल क्या कहता है छात्रों, वो रूल कहता है, देखो मेरी बात समझना, मैं आपको रूल याद करा दूंगा, ठीक है ना। मैं रूल आपको याद करा दूंगा। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, जो हमने पिछले क्वेश्चंस पढ़े उसके अकॉर्डिंग भी हमारा लॉग आया था, लॉग ऑफ दिस इतना, क्लियर। अब आ गया, ये ऊपर आ गया टर्म्स, तो अंडर रूट में है। मैं चाहूँ तो इसको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन छात्रों प्रूव करने का वक्त इतना नहीं रहता है। आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे से सिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, देखो ये तो चीज़ रहनी है ऑलरेडी, x/2 और आ जाएगा वैसे इसके साथ ए स्क्वायर/2, यहाँ से उठकर आ गया ये a²/2, दिस इज द लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आपने चीज़ पढ़ी, क्या रिलेट किया था, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1/√, ये पढ़ा था, आप सभी होशियार हो, ये पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखना, ये था अपॉन में, अगर ये ऊपर आ जाए तो छात्र क्या बनाए, देखो x/2, इस टर्म को तो जो का तो ऐसे लिख, देखो x/2 लिख कर, बात आई ख़त्म। अब प्लस का a²/2, बस साइन इनवर्स x/a और प्लस का कोई कांस्टेंट आ गया आपका c निकल कर। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी भी छात्र को नहीं है, रूल हमने आपको सिखा दिए, यहाँ तक किसी भी छात्र की कोई समस्या नहीं आई।
एक रूल और दे देता हूँ मैं आपको, वो रूल क्या होगा, थर्ड रूल और बता देता हूँ आपको। थर्ड रूल क्या है छात्रों, यदि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाए छात्र, अब क्या आ गया, ए स्क्वायर की जगह पे माइनस का आ गया है, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वही काम करना है जो आपने पहले वाले रूल में किया था। बस ए स्क्वायर की जगह माइनस लग रहा है ना, बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ए स्क्वायर की जगह पर बस माइनस लिख दो, लॉग ऑफ कितना एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का कोई कांस्टेंट सी आ गया। बात यहाँ तक कंप्लीट, किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं आए ना, तो चलते हैं। अब हमने ये क्वेश्चंस हमने रूल पढ़ लिए, रूल पढ़ने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें सीधे चलना है अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है ना। चलिए आइए, टेंशन ना लें, क्वेश्चन का हीरो बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा क्वेश्चंस को कि इजी तरीके से, मतलब देखो मेरे पास क्वेश्चनों की भंडार है, मतलब ट्रिकों का भंडार। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चंस के तरीके मेरे पास विभिन्न तरीके से मैं क्वेश्चंस को कर देता हूँ, बट आंसर बिल्कुल सही मिलता है, लेकिन मैं उसको पूरी प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन नहीं करता। अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो छात्र बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के अपने अपने तरीके होते हैं और उस तरीके का हम अप्लाई करते हैं। मैं आपको देखना इजी मेथड्स का अप्लाई करता हुआ चलूँगा और हो सका तो आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे आ जाओ। एक्सरसाइज आती है आपकी 7.7। आज मैं इस एक्सरसाइज को ही उड़ा दूंगा पूरी, इसको बाद में ख़त्म। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर का अपकलन करना है छात्रों। चिंता मत करो, बिल्कुल होगा, कोई समस्या नहीं है। ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो छात्रों दो ही मेथड हैं जो मैंने आपको सॉल्यूशन सिखाया, जो मैंने आपको तरीका सिखाया, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो। मैं आप जानता हूँ, सीधा सीधा जान लिखना, हम जानते हैं या वी नो दैट। क्या जानते हो आप, ये जानते हो, जानते हो ना, वेरी गुड। अरे आप तो होशियार हो गए भाई। प्लस, अरे एक्स अपॉन ए प्लस का सी आ गया करके बात ख़त्म। ये आप रूल जानते हो और इस रूल को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर दें। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। अब हम आ जाओ, एक ही जगह क्या है स्टूडेंट, दो कैसे देखो बनाता हूँ, 2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। एक ही जगह पर 2 है, समझना, एक्स अपॉन 2, ये तो जो का तो ऐसे आता है, एक ही जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी, 2 दूना 4। लो सीधा सीधा रूल लगाओ और आपका आंसर पाओ, समझ रहे हो ना। सीधा सीधा रूल लगाओ और आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और ये आ गया आपका आंसर। कोई समस्या आई बोलो, मैं आपकी कमेंट्स थोड़ा बहुत ही देख पाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए छात्रों चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। चिंता ना करें, बेहतर तरीके से तुम्हारी बातें बिल्कुल भेजे में बढ़ेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ पहला। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। फॉर्मूला लगा दो, साइड में लिख दो कि हम जानते हैं कि ये दिस ये, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्या कहता है, चिंता ना करें, टेंशन ना लें। क्वेश्चन अगला लूँगा मैं थोड़ा सा डिफरेंट के लूँगा। थर्ड क्वेश्चन की बात थोड़ी सी अलग आएगी निकल के। ये रहा छात्रों क्वेश्चंस, चलो सॉल्व कर दें इसको, आ जाओ। चिंता ना करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 4x लिखा हुआ है, तो एक काम कर लो, थोड़ा सा माइंड लगा दें, माइंड ये लगा दें, 4 + 2 कर लें। और मैं इतना जानता हूँ ये किसी का होल स्क्वायर बनता है। इंटीग्रल लग रहा है छात्रों, इंटीग्रल लग रहा है dx में,
ये आप सभी जानते हो, छोटा सा माइंड लगाने की जरूरत है, पूरा माइंड लगाने की ज़रूरत ही ना है। प्लस का 2। अगर इसको भी आप रूट में अगर होल में लिखना तो छात्रों प्यारे बच्चों ऐसा लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर। बात आगे हुई समझ में। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, BW ऐसे बना दिया है, कोई बात नहीं, लो ठीक है। इंटीग्रेशंस ऑफ, आप सभी जानते हो, होशियार बच्चे हो, आप सभी इतने इंटेलिजेंट हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रूल पहले ही सिखा दिया है। रूल अगर आप प्रूव करने के लिए क्या होगी, सर आप प्रूव करा दीजिए, तो प्यारे बच्चों मैं आपको प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लेना, बस इस चीज़ की टेंशन ना लेना, मेरे पास में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आपको बस इतना काम करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की, ये आपका रूल होता है। रूल होता था छात्र, देखो ये आपका x² है, ये आपका a² है, ठीक है। ऐसे ही सीधे अप्लाई कर दो, साइड में लिखा करो, दिस इज द x+2/2, जो वर्किंग हम करते आ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये चीज़ बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी उठ के आ जाएगी। चलिए हमने क्या कर दिया, x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, अगर बात समझ में आ गई। अब प्लस का a² मतलब दिस इज द ये वाला a² मतलब √2 का होल स्क्वायर है, तो √2 का होल स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, 2/2 log ऑफ, समझ रहे हो ना। और x+2 प्लस का √x+2 का होल स्क्वायर और प्लस का √2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए आ जाइए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। x+2/2 दिस इज द, ये सॉल्यूशन हमारा क्या था, ये था। हमें कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना, सारे काम हमें सीधे सीधे क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं, बस सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस हमें तो सीधा सीधा रूल लगाना है और हमारे को आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाई साहब, ये भी आंसर्स आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा करने में, भी कुछ भी नहीं है, ट्रिक कुछ ना, ये ट्रिक, इसको ही ट्रिक बोल दे मैं कि ये ट्रिक है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे इन क्वेश्चनों की ट्रिक बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता ना करें। बहुत टाइम लगता है ट्रिक को बनाने में, समझ रहे हो ना, इस चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है आप सभी जानते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आपको सिखाएंगे, चिंता ना करें। अब लेते हैं हम क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा चेंजिंग में। चलिए छात्रों, क्वेश्चन लेता हूँ मैं 6 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन वहाँ समस्या दो, मैं वहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड क्या कर दूँगा, करवा दूँगा। दिक्कत ना लेना, क्योंकि जब तक रोहित सर हैं किसी भी छात्र को समस्या ना आएगी। बस टेंशन लेने का नहीं, देने का। चलें अब x² प्लस का 4x माइनस का 5, ठीक है ना भाई साहब। ये बात आई हमारी निकल कर, क्वेश्चन हमारा सही लिखा, वेरी गुड, सही लिखा। अब आपको मैं सिखाऊंगा, वो तो था जब वो टर्म्स आपकी 4x माइनस या प्लस का एक फॉर्मूला बना रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूला नहीं बनकर आएगा। तो मैं अब आपको एक रामबाण चीज़ बताने वाला क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए छात्रों, x का जो गुणांक होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो है 4 का कर दिया आधा कितना होता है भाई, आधा कितना होता है, मतलब हाफ कर दे। 4 का आधा कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर करो, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 को ही जोड़ दो, 4 को ही घटा दो। लो हमने जोड़ दिया भी और 4 को ही घटा दिया। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, फिर से बात बताऊँगा। जब भी क्वेश्चंस मिला x का कोफिशिएंट देखना छात्रों, एक चीज़ और अपने दिमाग में डाल लेना सही तरीके से। मैं जो कहने वाला हूँ, x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए हमेशा 1 रहना चाहिए। कि कहा मैंने, हमेशा 1 रहना चाहिए। 1 बना लो, ना है तो बना लीजिए, ठीक है। अगर होल स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब फिलहाल यहाँ 1 है, ये आपको बहुत ही स्पेशल बात बता दी है मैंने। अब आपको क्या करना है, x के गुणांक को देखना, वो क्या है 4 का कर दिया हमने आधा कितना हुआ 2 का कर दिया होल स्क्वायर आपने जोड़ दिया, वही आपने घटा दिया। क्लियर, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला, x+2 का होल स्क्वायर। 4 और 2 5 कितने होते हैं, 9।
तो छात्रों इसको 9 को कैसे लिख लूँ, 3 का होल स्क्वायर करके लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको फिर से बता दिया था छात्रों, कोई भी दिक्कत ना आने दूंगा, बस टेंशन ना लें, टेंशन किसी भी चीज़ की ना लें। माइनस का (2) सब रूल आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिए थे। ये मैं फिर से मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और तैयार हो जाए। क्लियर, वीडियो को क्लास को पूरा देखोगे तो जब भी बातें आपको समझ पाएंगी। भाई एक चीज़ बताओ, किसी प्लेटफॉर्म पर कॉलेज में आते हो, स्कूल में जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी वो लेक्चर हमारे समझ से बाहर रहता है, समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है मजबूरन आपको इस क्लास में बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है, क्या पता कुछ ऐसी बात पल्ले पड़ जाए जो हमने आज तक कभी पढ़ी ना हो और वो वहाँ मिल जाए, ऐसा भी होता है। अगर आप कहोगे सर स्लो पढ़ा दो, और भी स्लो पढ़ा दूंगा, मेरे तो इसको बहुत ही ज़्यादा स्लो है स्टूडेंट, मेरे लिए तो बहुत स्लो है। मैं चाहता हूँ कि एक ही दिन में 2-2 3-3 एक्सरसाइज उड़ाता हूँ मैं, बिल्कुल। आइए छात्रों आ जाओ, टेंशन ना लें। अब ये आपका x है, ये आपका a है, क्लियर। तो लगा दीजिए रूल, ये वाला x+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज़ जो रहती है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल यही रहती है, इसको जो कहता हूँ ऐसे ही रख सकते हो आप। चाहे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले ऐसा लिख लो, उसके बाद में सॉल्व कर देना, ठीक है ना। 3 का होल स्क्वायर 9 ही रहेगा, पहले इसको ऐसे लिख लो और बाद में इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है। टेंशन ना लें, मैं आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम लेके चलूँगा। अब छात्रों ये चीज़ आपने किससे बनाई थी, बोलो किससे बनाई थी, इससे बनाई थी ना, तो इसको ही लिख दो बस सीधा सीधा। क्यों इसको ओपन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। x² प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 9/2 लॉग ऑफ x+2 प्लस अंडर रूट x² प्लस के 4x माइनस के 5 और प्लस का 6, और यही आपका आंसर्स होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना आई होगी ना। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लूँगा और मेरी बात पूरी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर बच्चे कहेंगे कि सर 9 करा, तो 9 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा, तोते से उड़ा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 को 2 क्वेश्चन कराने के बाद मेरा लेक्चर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीटली समाप्त हो जाए, जिसको कहते हैं ना समाप्त, समापन, ये मेरा लेक्चर कंप्लीट। पर डे आपकी एक लेक्चर, एक एक्सरसाइज को कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 1 + x²/9, आप ये कह रहे हो ना, लो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, चलो लो। नीचे कितना आ जाएगा छात्रों, 3 क्यों आ जाएगा, रूट में से 9 रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। वेरी गुड, अरे आप तो होशियार हो गए। 1/3 को तो बाहर रखो, ये तो लिखा हुआ है, और आप सभी इसका रूल जानते ही हो, 1/3 तो बाहर ही है, इसको तो जो का तो लिख दो प्लस और यही आपका आंसर होगा। 3 का अगर गुणा दोगे, भाग दोगे, तो छात्रों ये बनेगा, देखिए चलो मैं दिखा देता हूँ। 3 से ये कटेगा, इसको 3 बार, 3/2, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, इनमें कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, और यही आपका आंसर साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर और थोड़ा चेंजिंग दे रखा हुआ आंसर में, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करोगे, 9 को अगर कॉमन ले लोगे तो सॉल्यूशन आपका विदिन सेकेंडों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन। कह रहे हो आप सर 8 क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो सर आप उसको करा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपको अजीब लग रहा है, अजीब ही कराएंगे, अजीब ही कराना है। चलिए एक क्वेश्चन और आप हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये, और हमने ये था। प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ सिखाई है मैंने,
उसको सीखने की ज़रूरत है बस। x का गुणांक कितना है 3, 3 का कर दो आधा, 3/2, 3/2 को 3/2 हो गया, 3/2 को क्या करना है उसका कर दो वर्ग, वर्ग कितना है 9/4, 3/2 है, 3/2 का कर दिया आपने वर्ग, प्यारे बच्चों कितना का 9/4, इस 9/4 को जोड़ दो और 9/4 को घटा दो। प्यारे बच्चों यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेना है, यहाँ माइनस है तो भी प्लस लेना है, ठीक है। आ जाओ प्यारे बच्चों, ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। 9/2 को तो ऐसे लिख दिया, बात ख़त्म। अब ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे। चलो मैंने आपको, अब मैं बार बार आपको हर फॉर्मूला लिखता रहूँगा तो प्यारे बच्चे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। x ये रहा अपॉन 2 अंडर रूट दिस ये टर्म, तो प्यारे बच्चों ये टर्म कौन सी आती है, यही टर्म निकल के आ रहेगी। तो चलो मैंने इसको ऐसा का ऐसे लिख दिया, जाऊँ कहता हूँ माइनस का ये टर्म रहेगी प्यारे बच्चों 9/4 अपॉन 2 रहेगी, लॉग ऑफ पहले ये टर्म आएगी x प्लस 3/2 और प्लस के अंडर रूट में कौन सी टर्म आ जाएगी प्यारे बच्चों, यही वाली टर्म। तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका कोई समस्या नहीं आती। अगर और भी सिंप्लीफाई करना है कुछ नहीं करना, 2x प्लस का 3/4 दिस इतना माइनस 9/8 लॉग 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x² प्लस 3x अपॉन 2, यहाँ 2 लग जाएगा। आंसर आपका तो भी सही माना जाएगा, आंसर आपका ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, कोई समस्या, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी मुझसे पूछना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए शेयर जरूर मार दिया करना। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। प्यारे बच्चों मैं आज टेंशन ना लें, मैं जल्द ही इसको चैप्टर को मतलब पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा 2 मंथ में। अगर मेरे पास में ऐसा है ना, दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर आए, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे ही मेरा नेट की समस्या सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको रेगुलर लाइव क्लासेस देता रहूँगा, इसलिए आप टेंशन ना लें, बेफिक्र रहें। बच्चे जितने ज़्यादा जोड़ सको इतने जोड़ने की कोशिश करो। मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से ट्रिक क्यों बताता हूँ, मैं समझ लो ट्रिक क्यों बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। NDA का कोई एग्ज़ाम देता है बच्चा, एयरफोर्स का कोई एग्ज़ाम देता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं IIT JEE का कोई बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो प्यारे बच्चे वहाँ पर क्या होता है, आपकी क्या काम करती है, ट्रिक काम करती है। ट्रिक कौन सी, मैथ की। और तुम जानते हो NDA में सबसे ज़्यादा इंटीग्रल और डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा, आपको कलन और समाकलन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक चीज़ और देखना, IN और लिखा होता है, ये IN नहीं होता प्यारे बच्चे, ये LN होता है। LN का मीनिंग पता है क्या होता है, ये LN का मीनिंग होता है प्यारे बच्चे लॉग से। आपको जो कभी क्वेश्चन मिलता है ना, अधिकतर ज़्यादा कंपटीशन में IIT हो गया, NDA में हो गया, तो प्यारे बच्चे LN का क्या लिखा होता है, LNX, तो इसका मतलब जो है ना लॉग होता है, लॉग ऑफ x, ठीक है, लॉग ऑफ x। बात समझ रहे हो ना, समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाएं क्लास में, बेहतर से बेहतर नॉलेज दूंगा। टेंशन ना लो, समझ लो जिस प्लेटफॉर्म पर आप आ गए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे और कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।